अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है ज़ुहैब अज़हर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मीट योर कलंदर क्वारंटाइन स्पेशल। और तमाम प्लेयर्स इस टाइम क्वारंटाइन अपने रूम में हैं और एसओपीज का ख्याल करते हुए किसी को मिल नहीं रहे। प्रैक्टिस भी जो उनकी ट्रेनिंग है वो भी रूम में हो रही है, खाने भी रूम में खाए जा रहे हैं। कई तो इतने ज़्यादा वॉक कर रहे हैं कि 30-30 हज़ार स्टेप्स कर रहे हैं कुछ लोग हमारी टीम में। वो कौन है? आकिब जावेद साहब का तो आपको पता है, वो बहुत चलते हैं, लेकिन उनके साथ मुकाबला करने के लिए एक और शख्स मैदान में आ चुके हैं। उन्हें मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा। इनका अगर तारुफ करवाया जाए तो कप्तान है लाहौर कलंदर के। और इनकी अबू धाबी क्रिकेट स्टेडियम की इनिंग्स की बात करें तो पहला जो मैच खेला था अबू धाबी में, अबू धाबी T20 चैंपियनशिप में, और पहले मैच में सेंचुरी बनाई। उसके बाद ये सफर ऐसा शुरू हुआ कि चैंपियन बना दिया लाहौर कलंदर को और चैंपियनशिप जीती अबू धाबी T20 की। उसके बाद T10 में जब मौका मिला तो T10 के रिसेंट सीजन में सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले बैट्समैन मैं बुलाना चाहूंगा अपने शो में। अपने रूम में ही है लेकिन हमारे शो में आ रहे हैं डिजिटली लाइव। सुहेल अख्तर साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। आप बताएं, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। अब बैट्समैन को बुला लिया तो फिर साथ एक बॉलर भी इंतजार में है, क्योंकि आप दोनों का सिंगल विकेट करवाना है आज के शो में। तो हमारे साथ फास्टेस्ट बॉलर हैं जी, और 150 इनकी शर्ट के पीछे होता है, ये 150 प्लस चले गए हैं और इन्होंने 160 का सोचा हुआ है। और 160 का स्टॉक कब आएगा ये भी हम दुआएं कर रहे हैं जल्दी आ जाए। और स्किलफुल है। अबू धाबी की पिच की अगर सुहेल भाई के लिए वो बड़ी ज्यादा फायदेमंद साबित हुई, तो इनके लिए भी वो एक बर्थ थी जब इन्होंने परफॉर्मेंस दी फाइनल में अबू धाबी T20 चैंपियनशिप में। और समीन साहब के मुताबिक ये उनकी बर्थ प्लेस कह सकते हैं कि यहाँ से वो बॉलर बने। इंटरनेशनली इन्होंने नॉक किया दरवाजे को और एंटर हो गए BBL में, और उसके बाद PSL और सारी चीजें साथ साथ खेलते खेलते पाकिस्तानी टीम में भी खेलते नजर आ रहे हैं। और फास्ट बॉलर लाहौर कलंदर के PDB प्रोडक्ट की शान जान, और आ रहे हैं आपकी भरपूर तालियों में हारिस रऊफ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है अल्लाह का शुक्र। हारिस कैसे हैं आप? रूम में सही चल रहा है? जी। ऑल गुड अल्हम्दुलिल्लाह, सब फिट फाट चल रहा है। फास्ट बॉलर का रनअप बड़ा लंबा होता है तो रूम छोटा है, तो किस तरह फिर कवर कर रहे हैं? यहाँ पे तो जाहिर बात है, अगर अपना रनअप तो नहीं पूरा कर सकते बट अपने आप को फिट जरूर कर सकते हैं। जितनी भी जगह है उसको यूटिलाइज किया जा सकता है कि जैसे भी सूरत हाल हो, बट आपको अपनी जो सी है फिटनेस पे ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ती है। तो उसके साथ जो भी जितनी भी जगह है उसको यूज़ कर रहा हूँ, उसको यूटिलाइज कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है जी, आप जरूर करें। और आपको वर्कआउट की वीडियो भी लोगों को बड़ी पसंद आई। फैंस की डिमांड थी कि आप वर्कआउट रूम में क्या करते होंगे। अब ये बातें सुनना चाह रहे हैं कि वर्कआउट की वीडियो तो दिखा दी, इसके अलावा क्या होता है? पूरा दिन 24 घंटे होते हैं, उसमें प्लेयर एक रूम में क्या कुछ कर सकता है। तो कप्तान जी आपसे पूछूंगा, एक सबसे पहले तो एक इंसान का तो हमें पता है, हमारे हेड कोच बहुत चलते हैं। वो उनको तो उन पे मेरे ख्याल से वीडियोस ब्लॉग्स नहीं आए उस तरह के। वो जो यूट्यूब वीडियोस होती हैं कि चिल्ला काटते हुए आकिब जावेद ग्राउंड में पकड़ के वो जो उसके इर्द गिर्द डगआउट के इर्द गिर्द ज्यादा चल रहे होते हैं, तो उन्हें ये नहीं पता कि वॉक कर रहे होते हैं। लोगों को ये लगा है कि वो पता नहीं कोई अलग से चिल्ला के काट रहे हैं। उन्होंने भी बड़े बड़े रिकॉर्ड बनाया चलने के। एक शख्स हमारी टीम में और आ गया जो उनको मुकाबला दे रहा है। स्टेप्स 34,000 उन्होंने करके भेजे ग्रुप में, तो एक शख्स करीब पहुंच गया। वो कौन है? जी से भाई, देखें, वो हमारे कोच हैं, तो हमारा हक बनता है कि वो जो कह रहे हैं, जो कर रहे हैं, तो उस पे भी हम उनके पीछे पीछे चलें। तो लेकिन देखें, रूम में हैं हम, तो ज़ाहिर है यहाँ पे रनिंग करना तो थोड़ा मुश्किल है। तो कोशिश कर रहा हूँ कि वही कैलोरी जो हम रनिंग से बर्न करते हैं, तो वॉक के थ्रू हम बर्न करें। साथ वर्कआउट भी करते हैं, और फजूल बैठने से एक आदत बन गई है कि वॉक करते रहें। फिजिकली भी बंदा फिट रहता है। और ये डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी आदत है। अगर लाइफ में हम इसको डाल लें तो काफ़ी सारी बीमारियों से भी इंसान बच सकता है और फिजिकल भी फिट रह सकता है। बिल्कुल जी। और 34,000 के साथ 30,000 कदम हमारे कप्तान जी के भी
शामिल हो चुके हैं और ये पूरी टीम की वॉक दोनों पे की जिम्मेदारी है। दोनों ने टीम के बेहाव पे अपनी वॉक करनी है। लोगों को यकीन नहीं आ रहा, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपको शो में वो स्क्रीनशॉट दिखाएं, जो ऐप का स्क्रीनशॉट होता है, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि वाकई कर रहे हैं, बातें नहीं है। लोग कह देते हैं कमरे में 30,000 कदम चलना मुश्किल नामुमकिन होता है, लेकिन ये दोनों करते नजर आ रहे हैं और बाकी टीम वाले भी इन्हें फॉलो करेंगे। मैं हारिस से पूछूंगा, हारिस वॉक की तरफ कितना रुझान है आपका? वॉक मैं सिर्फ जो है रात को जो खाना खाता हूँ उसके बाद में जो भी 40 से 45 मिनट की जो वॉक है रूम में, थोड़ी बहुत साथ में गाने सुन लिए और साथ वॉक करता रहता हूँ। और कोई स्पेशल नहीं कर रहा कि आज वॉक करूँ, बट जो है अपने आप के जो रूम में मैंने अपने बैंड्स रखे हुए हैं, जो आपके जिस तरह जो आपकी जिम जो सी ट्रेनिंग होती है वो आपकी बैंड से आपकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। तो बस उन पे फोकस किया होता ज़्यादातर कि यार जो भी उसको घंटा सवा घंटा जो उसके साथ बैंड वर्क करके अपनी बॉडी को फिट रख सकूं, ना कि मैं उस तरह रनिंग, ज़ाहिर बात है रूम में रनिंग नहीं हो सकती। तो बस कोशिश ये होती है कि जो सी है जो वॉक है उसको कम ही करता हूँ, सिर्फ रात को खाने खाकर उसको जो सा है हजम करके सोता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना करे रात को। मुझे पता है आप डाइट को फॉलो करते हुए खाना बड़ा चूजी हैं आप खाने के हिसाब से, और आपने तो कभी पीडीपी के नए आने वाले लड़कों को भी डाइट के डाइट से हटकर खाने नहीं दिया, आपने उनको भी कंट्रोल डाइट पे रखा है। तो बात करते हैं म्यूजिक की, गाने सुनते हैं आप आजकल? कौन सा फेवरेट गाना चल रहा है और कौन सा फेवरेट सिंगर है जिसको रिपीट लिस्ट में आपने रखा हुआ है? बस मुख्तलिफ सॉन्ग्स होते हैं और जो सा है कोशिश करता हूँ कि बस अरिजीत को ज़्यादा सुनो, उसके ज़्यादा अच्छे लगते हैं सॉन्ग। रोमांटिक, और काफी रोमांटिक आप अकेले हुए हैं रूम में। नहीं, कोशिश करता हूँ कि बस वो बंदा रोमांटिक गाने सुनता है थोड़ा खुश रहता है, तो इसलिए वो सुनता हूँ गाने। गुड है। और बस साथ में मूवीज वगैरह देख लेता हूँ। मूवीज भी देख लेते हैं, गुड है। कप्तान जी की तरफ चलते हैं, म्यूजिक लवर हैं, किसी को ये पता ना हो मैं अब बता देता हूँ, हमारे कप्तान जी भी बड़े कमाल के म्यूजिक लवर हैं और बस में सिर्फ इनकी चॉइस के गाने चलते हैं। और वो अब कप्तान जी बताएंगे आजकल कप्तान जी कौन सा गाना, काफी चेंज हो जाते हैं, आप जब भी हमें मिलते हैं थोड़े थोड़े अरसे बाद तो गाना चेंज होता है और बीट पे होता है आपका गाना ज्यादातर। आजकल कौन सा गाना चल रहा अ, ज़ाहिर है टाइम के साथ-साथ सॉन्ग भी नए आते रहते हैं। आजकल थोड़ा-सा मैं जो सूफ़ी सॉन्ग्स हैं, वो सुन रहा हूँ। है? अरे वाह, काफ़ी एन्जॉय कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है और साथ में वॉक करता रहता हूँ और इस सूफ़ी सॉन्ग जो हैं, वो सुनता रहता अरे वाह, कितने घंटे देते हैं आप वॉक को? ये आकिब भाई ने तो बताया 5 घंटे, 5 से 6 घंटे उनके होते हैं, आपका कितना टाइम होता है वॉक के लिए? मेरे भी साढ़े 5 से 6 घंटे ही होते हैं। अरे वाह! तो अब बात करते हैं, क्रिकेट पे आते हैं। अब रूम में तो यही एक्टिविटीज़ हो एक तो सकती हैं, इन्होंने चल मुझे लिया। एक एक गज़ल तो इन्होंने मुझे सुनाई थी। कौन-सी? एक तो आकिब भाई ने सुनाई थी और एक इन्होंने सुनाई थी। बस ये 2 आजकल मैं भी वो बहुत सुनता हूँ अक्सर। कभी-कभी जब सुनने का दिल करे तो वो 2 गज़लें कप्तान सुनता जी हूँ। बताएँगे या आप खुद बताएँगे? हारिस वो गज़ल का फैन्स भी आकिब शायद भाई आपको ने वही मैं सुना। बता देता हूँ, कप्तान उनसे ये खुद अपनी बताएँगे वो कौन-सी उन्होंने मुझे सुनाई थी। और आकिब भाई ने जो मुझे सुनाई थी, उस मोड़ से शुरू करें। जी, और कप्तान जी। आकिब भाई ने सुनाई थी जैसे कि उस मोड़ से शुरू करें और मैंने इसे सुनाई थी कि राहों पे नज़र रखना। वाह, उस वाह, वाह! मोड़ से और शुरू करें, फिर से ये ज़िंदगी। तो शेयर कीजिएगा, फैन्स आपको फॉलो करेंगे आपके सोशल मीडिया पर। अगर आप ये शेयर करते हैं तो फैन्स ज़रूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि इंस्पायर होते हैं आपकी परफॉर्मेंसेस से भी और आपकी इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज से भी। अब बात करते हैं क्रिकेट की। रूम में तो वॉक हो गई, वर्कआउट हो गया और साथ खाना खा लिया, सो लिया, ये चीज़ें चलती रहती हैं। अबू धाबी से जुड़ी हुई आपकी जो ये यादें हैं, सबसे पहले मैं कप्तान जी से शुरू करूंगा। फर्स्ट मैच अबू धाबी टी20 चैंपियनशिप रिकॉल करते हैं, क्या सोचकर आप पिच पर आए? कैसी पिच लग रही थी? और इतनी फ्रेंडली पिच लगी कि आपने टी20 में 100 किया स्कोर। तो कैसी यादें जुड़ी हुई हैं आपकी अबू धाबी क्रिकेट स्टेडियम के साथ? हाँ जी, यादें तो बहुत ज़बरदस्त हैं यहाँ पे। अगर सुनाने लग जाएँ तो शायद टाइम कम पड़ जाए। लेकिन कुछ जो अहम चीज़ें हैं, नंबर 1 तो ये कि मुझे जब मैनेजमेंट ने कैप्टन अनाउंस किया, तो सही। एज़ अ कैप्टन मेरा फिर एक माइंड जो था कि मैं अपनी टीम में, ज़ाहिर है कि हमारे सारे पीडीपी के बच्चे थे, तो मैंने ये टारगेट रखा कि मैं फ्रंट से लीड करूँगा, तो ये बच्चों के लिए भी ईज़ी हो जाएगा
और जिस तरह आपने देखा कि फिर जो नए यंग लड़के थे और उससे पहले वो क्लब क्रिकेट तक नहीं खेले थे, जो हमारे साथ 2-4 महीने उन्होंने हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो हमारा कलंदर्स का है वहाँ पे जो उन्होंने काम किया, ट्रेनिंग की, तो उसके बाद डायरेक्ट एक इंटरनेशनल लेवल की जो लीग थी उसमें आ गए। तो मेरा यही टारगेट था कि मैं अगर एज अ सीनियर प्लेयर, एज अ कैप्टन, अगर मैं परफॉर्म करूँगा तो यंग जो बच्चे हैं उनके लिए भी ईजी हो जाएंगी चीज़ें। सही सही। तो जब कप्तान आपको बनाया गया अबू धाबी टी20 चैंपियनशिप के लिए, तो सोचा था उस वक्त कि पीएसएल की कप्तानी भी मिल सकती है, या उसके बाद डिसीजन हुआ मैनेजमेंट का? आपके जहन में क्या था? आपकी ख्वाहिश थी, आपका ख्वाब, ड्रीम था? जी देखें, जिस तरह मैं पूरा साल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में होता हूँ, तो आकिब भाई हो गए, समीन भाई हो गए, आतिफ भाई हो गए, तो इनसे हमारी डिस्कशन चलती रहती है क्रिकेट के हवाले से, बाकी चीज़ों के हवाले से। तो आकिब भाई ये कहते थे और समीन भाई स्पेशली कि हम आपको एज अ कैप्टन ग्रूम कर रहे हैं। जिस तरह सही। मैं हमारे पीडीपी होता है उसमें भी मैं एज अ कैप्टन खेला, फिर ऑस्ट्रेलिया हम जाते हैं तो वहाँ भी बिल्कुल। मैं कैप्टन था। तो ये सारी चीज़ें, एक प्रोसेस पूरा चल रहा था और साथ साथ जो गलतियाँ होती थी वो समीन भाई बिठा के बताते थे, आके भाई बताते थे। तो इसी तरह चलते चलते फिर ज़ाहिर है मुझे एक आइडिया तो था कि इस जो सेटअप में और एज अ कैप्टन मुझे ट्रेन किया जा रहा है, तो फ्यूचर में मैं कलंदर्स को इंशाल्लाह लीड करूँगा। तो वही चीज़, मुझे थोड़ा-सा एक्सपीरियंस हो गया था जो हमारा पीडीपी चलता है और जो पहले हमारे जितने भी टूर्नामेंट हम खेलते हैं, तो उसमें फिर जब मैं आया अबू धाबी टी20 लीग में, तो मुझे आइडिया था और एक एक्सपीरियंस भी हो गया था। 1 डेढ़ साल इस चीज़ से सारी वो होती रही, मेरे साथ ग्रूमिंग होती रही। तो उस चीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे, और जो सबसे बड़ी बात है किसी भी कैप्टन के लिए, अगर आपको मैनेजमेंट से फुल अथॉरिटी हो, तो आपके लिए काफ़ी आसानियाँ हो जाती हैं। तो आपकी एक अच्छी आदत बताऊं, फिर मैं हारिस की तरफ चलता हूं, कि आप दूसरी बारी का इंतजार नहीं करते, आप पहली बारी में ही सरप्राइज कर देते हैं। मतलब कि पहली दफा मौका मिला कप्तानी का, तो अबू धाबी टी20 चैंपियनशिप जीत ली, और पीएसएल में पहले सीजन में मौका मिला, तो आप सीधे मतलब कि फाइनल तक पहुंचा गए। तो क्या ये आपके जहन में क्या चल रहा होता है? मतलब कितना करम है अल्लाह का, ये तो साथ साथ रहता है इंसान के, लेकिन आप क्या चीजें प्लान करके आते हैं हर मैच में और टूर्नामेंट में? देखिए, इसमें मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा। मैं समझता हूँ कि ये ब्लेसिंग है अल्लाह की, और जो मैनेजमेंट का मेरे ऊपर बिलीव है, मैं समझता हूँ उस वजह से अल्लाह ताला मुझे और हमारी टीम को इज़्ज़त दे रहा है। बेशक जी। हारिस से बात करते हैं। हारिस, कप्तान जी ने तो अपनी यादें ताज़ा की। आप भी बताइए, ये समीर साहब की बात सच है कि एज़ अ बॉलर बर्थ है आपकी वो परफॉर्मेंस जो आपने फाइनल में दी, और पूरे थ्रू आउट पूरे टूर्नामेंट में आप अच्छी परफॉर्मेंस देते रहे, लेकिन जो फाइनल की परफॉर्मेंस और चैंपियन बनाना कलंदर्स को, तो उसके बाद फिर आपके लिए इंटरनेशनल जो लीग्स के दरवाजे खुलने और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का आप हिस्सा बने, ये सारे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हुई। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह सकते हैं आप इस चीज़ को कि जो मेरे लिए अबू धाबी कप था वो एक बहुत इम्पोर्टेंट था मेरे लिए कि क्योंकि मेरा पहला था कि मैं कोई एक इंटरनेशनल लेवल पे कोई लीग खेल रहा हूँ, और उससे पहले पीएसएल भी मैंने खेल चुका था। तो वो एक मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। तो उसको मैं अच्छी तरीके से अवेल करना चाह रहा था कि यार इसको जितना अच्छा परफॉर्म कर सकूँ इसके अंदर, तो उससे काफ़ी मुझे फ़ायदा होगा। तो कोशिश यही थी, और जिस तरह जब मुझे चांस मिला, और फर्स्ट मैच में तो उस तरह मुझे चांस नहीं मिला, जब सेकंड मैच में खेला उसमें अच्छी परफॉर्मेंस हुई, और जिस तरह जब फाइनल आया और फाइनल में जिस तरह एक हमारी टीम का जो मोमेंटम बना हुआ था, उससे एक मैं खुद बहुत बूस्ट हुआ था कि यार बस ये जो सा है अबू धाबी कप है, ये लाजमी जीतना है। तो जिस तरह मेरा और शाहीन के, जिस तरह हम लोगों के दोनों के मेरे जिस तरह 13 ओवर हो चुके थे, तो मैंने कोई ओवर नहीं किया हुआ था मैच के अंदर पूरा, और मैं हालाँकि सोहेल भाई से कहता रहा यार मुझे ओवर कप कराना है, मुझे ओवर कप कराना है, और उन्होंने कहा तुम ज़रा सब्र करो, सब्र रखो। और जब मुझे उन्होंने 14वाँ ओवर दिया, उसके बाद जिस तरह 3 ओवर शाहीन के और 4 ओवर मेरे पड़े हुए थे, तो वो मैच के बहुत इम्पोर्टेंट थे। और जिस तरह फाइनल स्टेज था उस पे जाके हमने मैच को जीतना था, और फिर उसके बाद जिस तरह सोहेल भाई ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया मैच के अंदर,
और जो बातें उन्होंने मुझे बताई और जो प्लान दिया, जिस तरह आकिब भाई ने मुझे प्लान दिया वो था कि यॉर्कर्स पे ज़्यादा जाना है क्योंकि डेथ बॉलिंग है और उन्होंने रन्स करने हैं, आपने रन सेव करने हैं। तो एज अ यॉर्कर मैं समझता हूँ कि डॉट बॉल के लिए सबसे बेस्ट बॉल होता है। तो बस अपनी स्ट्रेंथ थी उस टाइम मेरी वो यॉर्कर्स, और उसी पे मैंने पूरे मैच में बॉल करता रहा, अपने प्लान के मुताबिक बॉल किए। तो उसमें अल्लाह पाक ने सक्सेस दी हमें, पूरी टीम को बल्कि दी, और उन्होंने जिस तरह हमने वो हमारा पहला एज अ कप जो हमने फाइनल जीता। तो हारिस, इसके साथ साथ देखिए आपकी स्ट्रेंथ ने आपको इतनी मतलब आप में इतनी स्ट्रेंथ आई कि आपने लाहौर कलंदर को चैंपियन बनाने में आपका भी किरदार है, साथ पूरी टीम का था, लेकिन आपने की रोल प्ले किया। और इसके साथ अगर देखें आप, पीएसएल का मौका है, पीएसएल अभी तक नहीं जीत सके कलंदर्स, फाइनल तक पहुंचे हैं लेकिन फाइनल में हार गए थे। तो अब आपको मौका फिर से मिल रहा है, जोड़ी वही है शाहीन और हारिस की जिन्होंने चैंपियन बनाया था। टीमें डिफरेंट है, जरा लीग का लेवल डिफरेंट है, लेकिन पिचेस जरा सिमिलैरिटी है इसमें। जो समीर साहब और आकिब साहब ने हमें न्यूज बताई कि नंदीपुर की मट्टी यूज हुई है और इनका बिहेवियर पिचेस का सेम है कजाफी की तरह का। तो होम ग्राउंड से मिलता जुलता अगर हो बिहेवियर पिचेस का, और टीम भी आपकी स्ट्रेंथ भी आपके सामने है, क्या लगता है इस दफा आपकी ये स्ट्रेंथ काम आएगी, ये यॉर्कर्स वाली स्ट्रेंथ और ये बॉलिंग की स्ट्रेंथ पीएसएल जीतने में किरदार अदा कर सकती है? हाँ, बिल्कुल, जिस तरह अबू धाबी की कंडीशन है, उसके अलावा जिस तरह आपने बात की मेरी, शाहीन की, और जिस तरह लास्ट पीएसएल फाइनल हारे अनफॉर्चुनेटली, बट जिस तरह ओवरऑल हम देखा जाए पूरा टूर्नामेंट हम बहुत अच्छा खेले थे, और हमारी बॉलिंग जिस तरह हमारी बॉलिंग को स्पेशल कहा जाता है कि इनकी बॉलिंग होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसमें कोई शक भी नहीं है। जिस तरह मेरी और शाहीन की जिस तरह आपस में अंडरस्टैंडिंग है, हम जिस तरह पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, उस टाइम भी हम आपस में एक दूसरे से बात करते रहते हैं। जिस तरह शाहीन बॉल कर रहा होता है, जिस तरह उसने पिछले 2 साल से जिस तरह वो परफॉर्मेंसेस देता हुआ आ रहा है, और उसकी जिस तरह फॉर्म लगी हुई है, नो डाउट सबको पता है कि वो इस टाइम पाकिस्तान का सबसे नंबर 1 बॉलर है, बल्कि मेरे ख्याल से वर्ल्ड का नंबर 1 बॉलर है। जिस तरह वो विकेट्स ले रहा है, जिस तरह उसकी पेस आ रही है, टेस्ट देखा जाए, वनडे देखा जाए, टी20 देखा जाए, और हमारी आपस में जिस तरह काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को हम साथ बात कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द मैच भी। और जिस तरह पिछला पीएसएल हमने खेला, और उससे भी काफ़ी हमें आपस में एक दूसरे के साथ जेल होने का बहुत मौका मिला। और अभी जिस तरह इस पीएसएल में भी जिस तरह हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ है, जिस तरह राशिद खान जिस तरह चला गया था बट दोबारा आया, मेरे ख्याल से जो हमारा स्पिन का जो एक रोल है वो पूरा हो चुका है। क्या राशिद खान के आने से हमारी मजीद जो सी बॉलिंग में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुई है। और जिस तरह की कंडीशन होती है अबू धाबी में या यूएई की जो पिचेस होती हैं, वहाँ पे स्पिन की कंडीशन ज़्यादा होती है। और उसके अलावा जिस तरह आप एज अ फास्ट बॉलर को जो सी है वो अपनी वेरिएशन के साथ बॉल करता रहे, यॉर्कर्स पे जाए और डेथ बॉलिंग जैसा यॉर्कर करे अगर आपको बॉल रिवर्स हो रहा है, और उसके साथ साथ आप अपनी स्लो स्लो डिलीवरीज होती हैं उसको यूटिलाइज करे, और जो जिस तरह मैच की सिचुएशन है उसके मुताबिक बॉल करे, तो मेरे ख्याल से आप उसमें ज़रूर कामयाब होते हैं। हमारी कोशिश यही है, जिस तरह हम आपस में बात करते रहते हैं अपने जिस तरह पीटीवी के बॉलर हैं, जिस तरह दिलबर है, अहमद लड़का, जिस तरह दनियाल जिसने उसने जिस तरह टी10 में बहुत अच्छी बॉलिंग की, और जिस तरह उस पीएसएल में जिस तरह वो बॉलिंग कर रहा था, और कोशिश यही होती है एज इनको जो सर पीडीपी के लड़के हैं इनको थोड़ा बहुत साथ गाइड करते रहे, मैं भी और शाहीन दोनों इनको साथ साथ ड्यूरिंग द मैच बता रहे होते हैं कि जिस तरह की जो सिचुएशन है इसके मुताबिक ये बॉल की जाए, या यहाँ पे ये फील्ड ली जाए, या ये प्लेयर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है तो इसको यहाँ पे इसके जोन में बॉलिंग मत करो। और कोशिश यही करते हैं कि अपने आप के साथ जिस तरह एक टीम है उस टीम वर्क के साथ चलें, और उसमें ज़्यादा सक्सेस मिलती है। बिल्कुल जी कप्तान जी, ये एक शिकवा हारिस का आया है, बड़ा मजाकिया सा शिकवा, शौक के अंदर ही था, मैं कहा आप साथ ही पूछ लूं। तो गेम क्यों नहीं करवानी थी आपने पहले 13 ओवर्स? हारिस आपको क्या कहता रहे, जरा पिछली कहानी फैंस जानना चाह रहे हैं, हारिस आपको क्या कहता रहे, ये जरा बताएं। जी देखें, हारिस का उस वक्त पहला टूर्नामेंट था, तो उससे पहले पहले दिन से ही मेरा ख्याल है कि मैं और हारिस इकट्ठे थे। तो जब मैंने देखा इनकी पेस बहुत आला और बहुत ज़बरदस्त पेस थी, लेकिन थोड़ा-सा आपको पता है कि जो हार्ड बॉल क्रिकेट है इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है नया बॉल सीखने में। सही। तो हारिस थोड़े से इनएक्सपीरियंस थे, तो इनको नया बॉल करने का आइडिया नहीं था। हालाँकि मुझे आकिब भाई ने भी कहा था कि हारिस से अटैक करवाना है, लेकिन हमारी आपस में बहस बहस हुई और मैंने उनको कहा कि जी नहीं, हारिस से मैंने नया बॉल नहीं करवाना। तो आकिब भाई कहते हैं ठीक है, अपनी मर्ज़ी करो। और फिर जब मैच शुरू हुआ आपको पता है टारगेट भी इतना बड़ा नहीं था,
तो पूरी टीम लगी रही मेरे पीछे, हारिस भी बार-बार भाग के आए। तो मैं सिर्फ़ इसे जब भी ये मेरे पास आता था कि मुझसे ओवर करवाएँ, तो मैं इसे कहता था कि आप खामोश होके खड़े हो जाओ, आपका टाइम अभी नहीं आया, जब आएगा तो आपको बॉलिंग मिलेगी। और फिर मैं साथ ये भी कहता था कि आपने मुझे ये टूर्नामेंट जितवाना है, ये क्या फाइनल बात है। आप जितवाओगे। और हर दफ़ा जब भी हमारी कन्वर्सेशन मैं होती भी थी तो मैं परेशान इसे था, मैंने कहा मैं इसे कैसे ही जितवाऊंगा, मैं बॉलिंग तो मुन्नू तुम आ गेंद नहीं रहे। दोगे तो मैं मैं अगर तो परेशान, मैंने कहा बॉलिंग दोगे तो मैं जितवाऊंगा, नहीं तो मैं फील्डिंग करके थोड़ी मैच अ, जितवाऊंगा। वो जब भी कोई भी मुझे कहता था कि हारिस से ओवर करवाओ, टीम से भी, बाहर से भी मैसेजेस आते रहे हैं कि आके भाई भी हैरान थे कि यार ये कैप्टन कब कह रहा है। और मेरे दिमाग में ये था कि हारिस जो है रिवर्स स्विंग अच्छी करते हैं। तो जब भी मुझे कोई मैसेज आता मैं बॉल उठा के देखूं तो बॉल मुझे फील हो कि बॉल अभी रिवर्स के लिए सूटेबल नहीं है, तो मैं बिल्कुल मना कर दूं कि नहीं। जब 13 ओवर हुए तो मैंने देखा कि बॉल अब थोड़ी सी बन गई, मैंने एक साइड शाइन की, तो मैंने हारिस को बुलाया। तो मुझे इनकी जो स्किल थी उस पे पूरा यकीन था। और जिस तरह मेरे बिल्कुल साथ इन्होंने काम किया है, हम हाई परफॉर्मेंस सेंटर में रहे, तो मैंने इनको बस इतना ही कहा कि इस तरह बॉल दी, मैंने कहा बेटा ये लो बॉल, और आज इस बॉल पे आपका पीएसएल, पाकिस्तान और दुनिया की सारी लीगें हैं। क्या तो बात है। और जो हारिस की जो मैं समझता हूँ कि सबसे जो अच्छी चीज़ है कि ये ए, कोई भी सीनियर प्लेयर है या एज अ कैप्टन या कोई भी प्लेयर है, जो इनको कोई भी मशवरा देते हैं तो ये उस पे इम्प्लीमेंट करते हैं, चाहे वो ट्रेनिंग का है, चाहे वो प्रैक्टिस का है, चाहे वो मैच में बॉलिंग का है। तो ये इनकी बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं समझता हूँ कि शायद जो इनका स्किल है वो भी इस चीज़ से अच्छी डेवलप हुई कि ये सुनते हैं और उस चीज़ पे काम भी करते हैं। बिल्कुल जी, अब टाइम कंप्लीट होने को है हमारे शो का, तो आखिरी एक सवाल बहुत ज़रूरी है, उसके साथ हम कंक्लूड करेंगे अपने शो को और आपसे गपशप चलती रहेगी, मैं पूछता रहूँगा क्योंकि क्वारंटीन में आपको बोर नहीं होने देना, फैन्स को भी बोर नहीं होने देना, आपको भी नहीं होने देना, आपको एंगेज रखना है, इंटरेक्शन चलती रहनी चाहिए। तो ये क्वारंटीन स्पेशल के साथ-साथ अबू धाबी स्पेशल भी आप दोनों के साथ बड़ा ज़रूरी था क्योंकि आप दोनों की सबसे ज़्यादा यादें जुड़ी हुई हैं इसी क्रिकेट स्टेडियम के साथ, अबू धाबी क्रिकेट स्टेडियम के साथ। तो आखिरी सवाल ये है जो अब हमारे नए एडिशन हुए हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स ऐड हुए हैं, उनके बारे में कप्तान जी आप कितने सेटिस्फाइड, ओवरऑल कैसा दिख रहा है आपको कॉम्बिनेशन, और खास तौर पे राशिद से शुरू कीजिएगा, उनके आने से कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ आई है टीम में और मोटिवेशन कितनी। हाँ जी, बिल्कुल। राशिद खान नो डाउट इस टाइम पे वर्ल्ड के नंबर 1 स्पिनर हैं। और एज़ अ ह्यूमन अगर बात करें तो बहुत बड़े इंसान हैं। जिस तरह वो पहले दिन हमारे साथ आए तो हमें एक सेकंड के लिए भी लगा कि ये बाहर से आए हैं, दूसरी कंट्री से आए हैं, और आते साथ ही हमारे साथ जेल हो गए। और जिस तरह वो ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड जो उनका बिहेवियर होता है, तो अनबिलीवेबल बिहेवियर है उनका। और जब वो चले गए तो थोड़ी-सी मायूसी हुई कि ज़ाहिर है इंसान की कमिटमेंट्स होती हैं और उनके अपने मुल्क के मैचेस थे, तो वो तो कोई भी प्लेयर नहीं छोड़ सकता। लेकिन बहुत ज़्यादा खुशी है कि वो दोबारा उन्होंने हमें जॉइन किया, और हम बहुत खुश हैं इस चीज़ पे। और ये कि हमारी बॉलिंग जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होगी उनके आने से। और इसी तरह जो उनकी बैटिंग है, तो लोअर ऑर्डर में हमारे पास एक अच्छे हिटर का भी इज़ाफ़ा हो गया है। और बाकी अगर बात की जाए जिस तरह जेम्स फॉल्कनर ने हमें जॉइन किया, बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं। उनकी बॉलिंग और बैटिंग का ज़रूर हमें फ़ायदा होगा। इसी तरह जो कैलम फर्गूसन है, वो भी ज़बरदस्त बैट्समैन है। बिग बैश में हम देखते रहे उनको, और काफ़ी अच्छा हमारा जो है कॉम्बिनेशन बन गया। और होपफुली कि हम जो हमारी परफॉर्मेंस जा रही थी इस पीएसएल में, जो हमने मोमेंटम पकड़ा हुआ था, इंशाल्लाह वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। तो टीम डेविड के लिए कितना ज्यादा आप एक्साइटेड हैं उनकी बैटिंग को देखकर, फैंस पहले हैरान हुए थे कि ये किसे ले लिया, जब उसकी बैटिंग देखी तो खुश हो गए, तो आप क्या कहेंगे। देखें अभी जो मौजूदा क्रिकेट की डिमांड है पावर हिटर्स की, तो टिम डेविड बहुत अच्छे पावर हिटर हैं। और उनके आने से भी हमारा जो पावर हिटिंग वाला जो हमारा जो लिस्ट थी, जो प्लेयर्स थे, उसमें भी इजाफा हुआ है। और इंशाल्लाह टीम को भी उसका फ़ायदा होगा। बिल्कुल जी। हारिस, अब आपसे मैं पूछूंगा स्पेशली जेम्स फॉल्कनर का, आपके डिपार्टमेंट में, बॉलिंग डिपार्टमेंट में ऐड हुए हैं फॉल्कनर, क्या कहेंगे उनके बारे में।
हाँ, बिल्कुल जेम्स फॉल्कनर जिस तरह वो होबार्ट की तरफ से खेलता है और होबार्ट की तरफ से उसने काफ़ी मैचेस जितवाए हुए हैं एज़ अ बॉलिंग यूनिट में भी, एज़ अ बैटिंग में भी, और जिस तरह वो एज़ अ बॉलर हमें जिस तरह न्यू बॉल करके देगा और मैचेस में, तो वो मेरे ख्याल से काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकता है दूसरी टीमों के लिए। बिल्कुल जी। नेक्स्ट सिटिंग में आपसे मैं स्पेशली ये बीबीएल में जो प्लेयर्स खेलते रहे उनकी परफॉर्मेंसेस का पूछूंगा। तो अब का शो मतलब आप कंप्लीट करते हैं, कंक्लूड करते हैं आज के शो को, और जाते हुए कोई मैसेज देना चाहेंगे फैंस के लिए? कोई मैसेज आप दोनों की तरफ से कोई एक शॉर्ट सा मैसेज दे दें। कप्तान जी सबसे पहले आप। देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट मैसेज है कोविड से रिलेटेड कि प्लीज़ एसओपीज़ को फॉलो करें और अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। जी हारिस। फैंस के लिए एक यही मैसेज है कि जिस तरह वो हमें पिछले 6 सालों से जिस तरह सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं, और इसी तरह सपोर्ट करते रहें और हमारे लिए दुआ करते रहें, और जिस तरह कोविड के बारे में सुहेल भाई ने कवर कर लिया कि अपने आप को सेफ रखें, फैमिली को सेफ रखें, तो जितनी भी एसओपीज़ हैं उसको फॉलो करें, मास्क ज़रूर पहनें, तो एन्जॉय करते रहें। बिल्कुल जी, अब इकट्ठे ही नारा लगाते हैं और उससे पता एक्टिव हमारे एक्टिव होने का पता चल जाएगा। अपने अपने रूम में भी हमारा कलंदर जिंदा है। दमादम मस्त कलंदर, मैं हूँ कलंदर कलंदर दिल से। दिल से। थैंक यू सो मच कप्तान अल्लाह जी, आपका शुक्रिया, हारिस आपका शुक्रिया, तो Thank तमाम you, sir. फैंस का शुक्रिया जो हमारे इन शोज को देख रहे हैं और आपका फीडबैक आ रहा है। अगर आप इनके अलावा किसी भी कलंदर को, अपने फेवरेट कलंदर को देखना चाहते हैं, उनका इंटरव्यू हो, उनकी रूटीन का पता चले, उनके साथ गपशप हो लाइव, मतलब हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, तो जल्दी से कमेंट्स कर दीजिए, नाम लिखने शुरू कर दें, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।